कुछ देर सदगुरु कबीर साहब जी के सतग्रंथ बीजक के अंतर्गत एक गहरा प्रकरण है। वैसे हर भक्त को, संत को अपने इष्ट गुरु के दर्शन, साहित्य एवं संस्कृति से परिचित होना चाहिए। जैसे आप कृष्ण को मानने वाले हैं तो आपको गीता का श्लोक और गीता से संबंधित जानकारी हो। श्री राम के उपासक हैं तो रामायण का दोहा चौपाई आपको याद हो और उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। बुद्ध को मानने वाले हो तो बुद्धवाणी, धम्मपदम, त्रिपिटक या ऐसे ही अन्य वाणियों को भी आप मनन करें, याद रखें। लेकिन आज हमारा जो धर्म शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, वो केवल अलमारी में रखने का काम आता है। ज्यादा से ज्यादा पूजा स्थल में रख करके आरती उतारने का काम आता है। और यही एक कारण है कि आज हमारा जन समाज सच्चाई से दूर है। धर्म के गद्दी में बैठकर कुछ धर्म गुरु लोग अपने ढंग से कोई बात कह देते हैं और आप आंख मूंदकर मान लेते हैं कि इसने सच कहा होगा, और दुहाई देते हैं कि कबीर ने कहा, दुहाई देते हैं कि वेदों में लिखा है। और किसी ने कह दिया कि ये वेद का वचन है, शास्त्र वचन है, तो आप ये नहीं पूछते हैं कि किस शास्त्र में लिखा है, किस वेद में कहां पर लिखा है, किस मंडल के अंतर्गत है। कभी आपने नहीं प्रश्न किया। कोई कहे कि राजा सगर के पत्नी का 60,000 बच्चा पैदा हुए तो आप आंख मूंदकर मान लेते हैं, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। कोई कहे कि एक बालक था और गुलाब जामुन को देख करके, यानी सूरज को देख करके गुलाब जामुन उसको लगा और वो खाने लग गया, तो आप बोलते बात ठीक ही होगी। आप और हमें समझ लेना चाहिए, धरती से 13 लाख गुना बड़ा, एक गुना नहीं, 13 लाख गुना, गुना करिए, उससे बड़ा सूरज है और वो दहकता हुआ आग का गोला है। आज वैज्ञानिक बहुत प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से चंद्रयान स्थापित किया उसी प्रकार से सूर्ययान स्थापित तो किए, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर के उसको स्थापित किया गया है। उसमें इतनी गर्मी है, हीलियम गैस निरंतर प्रवाहित हो रहा है और दहकता हुआ आग का गोला है। उसको पकड़ना तो दूर, उसके लाखों किलोमीटर तक भी आप नहीं पहुंच सकते, समझने वाली बात। लेकिन आपको कह देता है, एक कथाकार था, कल मैं मोबाइल के माध्यम से सुना, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, तो उसने कहा कि आपके व्यापार में कितना भी घाटा हो रहा हो, आपकी व्यापार सफल नहीं हो रहा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप आचमन करें, बेलपत्र लें और किसी उसे पवित्र स्थान में जाकर के छोड़ दें। पवित्र मतलब गंगा नदी में छोड़ दें, पवित्र नदी में छोड़ दें, किसी तीर्थ यात्रा में रख दें, किसी पेड़ के नीचे में रख दें और आप संकल्प लें तो आपका सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब इससे सस्ता तरीका और क्या हो सकता है? कहने का तात्पर्य कि अगर आप कबीरपंथी हैं तो आप बीजक पढ़िए, अनुराग सागर पढ़िए और कबीर से संबंधित ग्रंथावली को पढ़िए, भजनावली को पढ़िए, कबीर अमृतवाणी को पढ़िए, उसको स्मरण करिए, मनन करिए।
कहा बड़े बड़े विद्वान लोग जो पीएचडी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि कबीर साहब अनपढ़ थे। किस आधार पर? तो वो कहते कि देखो कबीर ने कहा है, मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चार युग का महत्तम गुरु मुख ही जनाई बात। कबीर साहब खुद कहते हैं कि मैं कभी स्याही कलम कागज को छुआ नहीं, अर्थात पढ़ा ही नहीं। लेकिन इस चौपाई को, इस साखी को पढ़ने के साथ साथ नीची अर्धाली को भी पढ़ लेना चाहिए, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा चार युग का महत्तम। चारों युगों यानी सभी समय का जो महत्व है, महिमा है, चर्चा है, उस महिमा को गाने के लिए, उस चर्चा को रखने के लिए मुझे किसी किताब की जरूरत नहीं। मैं किसी धर्मशास्त्रों को देखने की मुझे जरूरत नहीं। मैं तो अपने मुख से यूं ही कह सकता हूं। जिसकी प्रतिभा इतनी तीक्ष्ण हो, जिसका स्मरण शक्ति इतना मजबूत हो, हम आज सुनते हैं कल भूल जाते हैं, आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं। और कबीर साहब कहते हैं मुझे धर्मशास्त्र की चर्चा करने की जरूरत नहीं, प्रकृति की चर्चा करने के लिए चारों युग से जो होता आ रहा है उसको आपके साथ व्यक्त करने के लिए मुझे किसी कॉपी कलम की सहारा की जरूरत नहीं। जिस प्रकार एक बच्चा को क ख सिखाने के लिए मास्टर क माने कबूतर, क माने खरगोश, ग माने घड़ी, इस प्रकार से सिखाते, अंग्रेजी का मास्टर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग समझाते, इसी प्रकार से धर्म क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में सभी जन समुदाय को संबोधन करते हुए कबीर साहब ने ज्ञान चौतीसा प्रकरण बनाए। ज्ञान चौतीसा, अब बताए जिसने ओम से लेकर के ज्ञ तक का क्रमशः उपदेश दे दिया हो, एक एक शब्दों का अलग अलग अर्थ दे दिया हो। कक्का कवल कृण में पावे, संपुट नहीं धावे, खक्खा चाहे खोरी मनावे, खस में छाड़ दहो दिस्तावे, गग्गा गुरु कहीं वचन नहीं मान। एक एक शब्द का उन्होंने विश्लेषण किया। जैसे क माने कबूतर, उन्हें का कक्का कवल कृण में पावे, जैसे क माने खरगोश, ख माने खरगोश, तो कबीर साहब ने कहा खक्खा चाहे खोरी मनावे। कैसे हम कह सकते कि कबीर साहब पढ़ते? हाँ, आपके दृष्टि से हो सकता है कि आपने जिस स्कूल में, आपने जिस यूनिवर्सिटी में, आपने जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा है और पढ़ करके कुछ पन्नों का आपने जो सर्टिफिकेट लिया है, डिग्री हासिल किए हैं, ऐसी डिग्री उसके पास नहीं रही। लेकिन किसी महापुरुष का मूल्यांकन करने के लिए उसकी डिग्री नहीं, बल्कि उसका चरित्र, उसका आचरण, उसकी रहनी और उसका ज्ञान ही उसका प्रमाण है। अगर ऐसे कहें कि किसी डिग्रीधारी ही विद्वान होता है या डिग्रीधारी ही पढ़ा लिखा है, तो जितने भी धर्मगुरु हैं ना, जितने भी महापुरुष हैं, एक भी महापुरुष सभी लोग खड़ा हो जाए। हमारे बीच में मुख्य प्रवक्ता संत श्री अनिल साहब जी इस मंच पर विराजमान हुए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। हाँ, तो मैं कह रहा था, अगर डिग्री की बात आए तो महात्मा बुद्ध के पास कोई डिग्री नहीं थी, महावीर के पास कोई डिग्री नहीं थी। इसी प्रकार से जितने भी निर्गुणी धारा के संत हैं, सबके पास कोई डिग्री नहीं थी। लेकिन उन्हीं डिग्रीधारी नहीं है, अनपढ़ जिसे कहते हैं, उसी अनपढ़ संत महापुरुषों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, उसको पढ़ करके विद्वान होने का डिंग भी हाँक रहे हैं। तो मैं कह रहा था
आप और हम सबको अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। यहाँ लगभग हर साल सत्संग होता है, तो सबके घर में रामायण भी है और बीजक भी है। तो वो रखने के लिए कि पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए ना। और पूछे आपने कितना दिन हो गया खोल करके देखा, कोई रामायण ही हो, गीता ही हो, भागवत, कोई भी चीज हो। एक मुसलमान भाई जिसका आप बहुत विरोध करते हैं कई बातों में, मैं यहाँ समर्थन करने नहीं बैठा किसी का, लेकिन एक मुसलमान घर का बच्चा रहेगा, वो 10 साल के होते होते उसको पूरा कुरान याद कराया जाता है। कुरान, वो कुरान पढ़ लिया होता है। हमारी संस्कृति इसलिए आगे नहीं बढ़ रही या समृद्ध नहीं हो रही क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपने महापुरुषों की शिक्षा देते ही नहीं। स्कूली शिक्षा देते हैं, लेकिन साथ साथ गीता भी पढ़ाइए, उपनिषद भी पढ़ाइए, बीजक भी पढ़ाइए, वो सिखाइए उसको। आप कहते कि हमारे बच्चा हमारा आदर नहीं करता, हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो आपने अपने बच्चों को संस्कृति सिखाया ही कब है? धर्मशास्त्र को पढ़ाया ही कब है? एक मुसलमान का बेटा जहां भी जाएगा, कितनों बड़ा ऑफिस पे चला जाएगा, टोपी लगाने तो टोपी लगाएगा ही। वो कभी लाज मरता, लाज करता है क्या? लेकिन आप कबीरपंथी घर के भाई हैं, आपको कंठी पहनने में लाज आती है। आप सनातनी हैं तो आपको टीका लगाने में लाज आती है, आपको गिरवी वस्त्र पहनने में लाज आती है। आप अपने संस्कृति से लजाते हैं। तो पहले संस्कृति को बचाना है, तो दूसरे संस्कृति को खत्म करके नहीं और दूसरे संस्कृति का विरोध करके नहीं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा और आपका जो धर्म है उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप ना चाहें। आज आपके घर में छठी का कार्यक्रम होता है, बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे मनाते, आप एक हिंदू हैं, लेकिन बर्थडे में कोई हिंदू परंपरा होता ही नहीं है। एक ईसाई अपने घर में कोई काम कराता है तो ईसाई परंपरा से कराता है कि हिंदू परंपरा से? आप खुद विचार करिएगा। एक मुसलमान भाई अपने घर में कोई भी कार्यक्रम कराता है तो अपने इस्लाम धर्म के अनुरूप कराता है कि हिंदू के अनुरूप कराता है? तो आपको पता चलेगा कि वो अपने इस्लाम धर्म के अनुसार ही कराता है। लेकिन एक हिंदू के घर में चले जाइए, अगर बर्थडे का कार्यक्रम है तो केक काटेगा, मोमबत्ती जलाएगा, लेकिन आरती जला करके संत गुरुजनों की पूजा नहीं कर सकता। हमारे भारतीय संस्कृति में हर कार्य को करने के लिए दिन में करने का रिवाज है, प्रथम दिन में। और वैवाहिक जीवन, एक सुंदर पवित्र जीवन बंधने के लिए आप जाते हैं और रात के 12 बजे आपकी शादी होती है, कहीं कहीं तो 4 बज जाते हैं सवेरे। और आप कार्ड में क्या लिखते हैं? मैं छोटी छोटी बातों को इंगित कर रहा हूं, इसलिए आप कार्ड में ही लिखते हैं, मैं नहीं लिखता भाई। और मैं कह नहीं रहा हूं पानी ग्रहण कब होना चाहिए? गुड़धुली वेला में। केवल पंडित से पंचांग दिखाते समय आपको याद रहता है कि गुड़धुली वेला में करना है, अमुक दिन करना है, ये तो याद है। लेकिन शादी कर जब बरतिया जाते हैं ना और नाच गान में इतना मस्त हो जाते, समय सब भूल जाते हैं। ये सब चीजें, तो कुछ चीजें हैं जिसको हमें सब स्मरण करना चाहिए। खास बात जो मैं कह रहा था, कबीर साहब जी की वाणी, जैसे साहब जी आ गए हैं और स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं था, लेकिन नहीं था इसलिए मंच पे शुरू से आना हुआ। लेकिन थोड़ी देर कबीर साहब जी की वाणी को गुनगुना ले, समझ ले, संक्षिप्त में ही सही। बहुत ही प्यारा पद है, स्मरण करिए। यह हमारे जीवन की वास्तविकता को दर्शाते हैं। कबीर साहब ने कहा, राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाई हो, सेमर से स्व जो जहड़े उन परे पछताई हो, जैसे मद पी गांठी अर्थ दय घरहो की अकिल गमाई हो, स्वादे ओद्र भरे तो कैसे ओसय प्यास न जाई हो, दर्वहीन जैसे पुरुषारथ मन ही माही तवाई हो, गांठ
आठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लिन्हा छोरी हो। कहाँ ही कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। ये बीजक शत ग्रंथ के अंतर्गत कहरा प्रकरण का एक कहरा है जो शायद पंक्तियों का है और बहुत ही मार्मिक है। कबीर साहब कहते कि राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाई हो। राम नाम के बिना, बार बार दोहराते कबीर साहब ने कहा कि हे भाई, राम नाम के बिना तुम्हारा जीवन मिथ्या हो गया। आपने धन कमाया, पद बनाया, घर बनाया, खेत बनाया, नौकरी पेशा व्यापार किए, शादी ब्याह करे, संतति उत्पत्ति किए, सब कुछ किए, लेकिन राम के बिना, राम भजन के बिना ये जीवन व्यर्थ चला गया। कबीर साहब, इस राम तत्व का बोध हो। राम कौन? तो एक राम तो दशरथ का बेटा, दशरथ सुत ही लोक ही जाना, और राम नाम का मर्म है आना। कबीर साहब ने कहा कि दशरथ सुत यानी दशरथ के पुत्र राम को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जिस राम की चर्चा मैं करता हूँ, जिस राम की बात मैं बताता हूँ, वो राम के भी अंदर में था, रावण के भी अंदर में था, मंदोदरी के भी अंदर में था, केकई के भी अंदर में था, और कौशल्या के भी अंदर में था। कौन था? राम। तो राम कहाँ है? तो घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। जो मेरा साई है, जो मेरा परमात्मा है, कहाँ बसता है? गुफा में, मंदिर में, तालाब किनारे में? गुरु और कबीर साहब ने कहा कि जो मेरा परमात्मा है ना, वो हृदय निवासी है, हृदय में बसता है। हृदय बसे ते राम न जाना। संसार के लोग हृदय में बसे हुए राम को नहीं जानते, और इसी राम को जानने के लिए कहते, इसी राम के बिना हमने सब चीज को जाना, सबको जाना, ना चांद तारे को जान लिए, नक्षत्रों को जान लिए, पूरी दुनिया को जान लिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने को नहीं जान पाए। एक स्कूल था, स्कूल में मास्टर में छुट्टी के समय सबसे पूछा बच्चों से कि बच्चा यहाँ पर ये बताओ, यहाँ बैठे हैं वो लोग बताएं, यहाँ पर स्वर्ग जाने वाले कितने लोग हैं? सभी बच्चे हाथ उठा दिए। एक बच्चा सामने बैठा था, उसने हाथ नहीं उठाया। मास्टर ने सोचा कि ये समझा कि नहीं समझा भाई, सबने तो हाथ उठाया। वैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं कि नहीं जाना? जाते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा, क्योंकि बिना मरे तो स्वर्ग मिलता ही नहीं है। अरे मरता है उसी में तो स्वर्गवासी लिखते हैं ना, स्वर्ग का वास हो गया उसका। मरना मतलब जो अपने अंता ममता को मार दे वो स्वर्ग पाता है, जो अपने अहंकार को मार देता है वो स्वर्ग पाता है, जो अपने काम क्रोध को मार देता है वो स्वर्ग पाता है। मारना तो है, अरे तन के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलता। कबीर साहब ने कहा, जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत जो न तरे। जो जीते जी नहीं तरा, जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ, वो मरने के बाद में मुक्त होगा, इसकी कोई गारंटी। इसलिए जीते जी तरना। और एक कबीर का संदेश, कबीर का मंच आपको मरने के बाद स्वर्ग पाने के लिए नहीं कहता, मरने के बाद मुक्ति मिलने की बात नहीं कहता। सतगुरु कबीर साहब का संदेश ये कहता है कि परमात्मा के पीछे आपको नहीं, जीवन को ऐसा निर्मल बना लीजिए। कबीर मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर। कबीर साहब का ऐसा सुंदर विचार, अगर मन, और एक कबीर साहब ने कहा ऐसा नहीं, मन की निर्मलता के लिए श्री रामचंद्र जी ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि निर्मल मन जन,
जो निर्मल मन वाला है वही मुझे पाता है। श्री राम ने ये नहीं कहा कि पूजा करने वाला मुझे पाता है, उपवास रहने वाला मुझे पाता है, तीर्थ यात्रा करने वाला पाता है, भागवत कराने वाला पाता है। कबीर साहब राम जी ने एक शर्त दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे वही पाता है जिसका मन निर्मल है और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल छिद्र और कपट पसंद। अगर हम राम के भगत हैं, कबीर की अनुयायी हैं और अगर पाखंड करते हैं, प्रपंच करते हैं, छल और कपट करते हैं, तो ना हम राम के भक्त हैं और ना हम कबीर के किसी के भक्त नहीं हो सकते। तो उस राम को जानने, उस राम को पहचाने, जिस राम को जानने के लिए गुरु कबीर साहब कहते हैं। और नहीं करते तो क्या होता, सेमर से सुआ जो जहड़े उन परे पछताई हो। अभी कुछ दिन के बाद अब बसंत लग गया, बस थोड़ी दिन में बसंत लगने वाला है और बसंत मुश्किल से 10 दिन के बाद बसंत लग जाएगा। और बसंत लगता है तो बसंत लगते ही फूल खिलने लगते हैं, जंगलों में पत्ते झड़ने लगते हैं, नए कोपले आने लगते हैं। तो पलाश के वृक्षों में, शीमल के वृक्षों में बड़े बड़े लाल लाल फल आने लगते हैं। देख लीजिए, अगर कभी ना देखे हो तो देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल खिलते हैं, फूल खिलते हैं। तो सेमल के पेड़ को देख करके जो सुग्गा पक्षी था वो बड़ा आकर्षित हुआ। अरे इस पेड़ में इतना सुंदर लाल लाल फूल फूला हुआ है और रसदार फूल है, देखने में भी अच्छा है, तो निश्चित है कि जब इसका फल लगेगा ना तो खाने को जरूर मिलेगा। और बड़ा इंतजार करने लगा बेचारा, 2 महीने तक बैठा था। जब फूल झड़ने लगे और उसी फूल में बड़े बड़े फल लगता है, देखिएगा बड़ा बहुत लंबा लंबा फल होता है। उसको देख करके उसको और बड़ी खुशी कि हाँ फल लग गया, अब खाने को मिलेगा। और जब वो फल पका और सुग्गा पक्षी जब चोट मारा तो क्या निकला, उसमें खाने को कुछ भी नहीं, केवल रुई और रुई निकलती है, केवल रुई। कबीर साहब ने कितना मार्मिक उदाहरण दिया हम सबको। हम सब भी इसी संसार और प्रकृति को देखते हैं, लेकिन महापुरुष की जो दृष्टि होती है और हमारी जो दृष्टि, उसमें अंतर होता है। यही एक अंतर है। हम शास्त्रों को पढ़ करके विद्वान बनते हैं और हमारे महापुरुष इस प्रकृति को पढ़ करके सीख लिए, समझ लिए और महान हो गए। सबसे बड़ा किताब है, सबसे बड़ा धर्म शास्त्र है प्रकृति। प्रकृति को पढ़िए। हम बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ लिए, अपनी पत्नी के दिल को न पढ़ पाए, अपने माता पिता के दिल को न पढ़ पाए, अपने परिजनों के दिल को न पढ़ पाए, तो धर्मशास्त्र पढ़ने से क्या होगा। एक दूसरे का दिल पढ़ना सीखें, एक दूसरे का मन पढ़ना सीखें, एक दूसरे के दिल को जीतना सीखें। अरे दुनिया जीतने वाला तो मर मिट गया, लेकिन जिसने दिल को जीत लिया वो अमर हो गया। हम दिल जीतने वाला बने। तो सेमल का जो पेड़ था उसमें बैठा था सुग्गा पक्षी, वो निराश हो जाता है। सेमर से सुआ जो जहड़े उन परे पछताई हो, वो अंत में पछताता है। यही संसार की दशा है। हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा धन कमा ले, पैसा कमा ले और पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, गाड़ी होगी, सारे सुविधाएं होंगी, तो जीवन में सुख आएगा। कबीर साहब ने कहा कि संसार में सुख पाने की जो आशा है ना, वो सेमल का फल है। सेमल का फल अंततः कुछ भी हाथ आने वाला। उपयोग करिए, धन कमाइए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए, घर बनाइए, गाड़ी खरीदिए, सब कुछ करिए, वो सुविधा के लिए करिए, लेकिन उससे सुख की अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि संसार के भौतिक चीजों से आपको सुविधाएं मिलती हैं, सुख मिलता नहीं। अबे माइक है तो सुविधा बन रही है, सुख है क्या? ये माइक ना होती तो भी मैं इतना बोलता और आप लोग भी इतना ही सुनते। तो है इसलिए सुविधा है। पंडाल लग गया है तो हमको सुविधा हो गई यहाँ बैठने में। ये पंडाल ना होता तो हम पेड़ के नीचे में बैठते, काम उतना ही होता। तो पैसे से धन मिलता है, पैसे से आप वस्तु खरीदते हैं और
उस वस्तुओं से आपको सुविधा मिलती है, लेकिन सुख मिलता नहीं। इसलिए संसार के भौतिक उपलब्धियों में आप अपने को डुबो करके समय व्यर्थ न बिताइए। आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, अपने कर्तव्य का, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करिए, चाहे राष्ट्र के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे गांव के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो। जहां जिसकी जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करिए, आप कर्तव्य का पालन करिए, इससे मत भागिए। लेकिन इसमें ही आप सब कुछ मत मान लें तो सेमर से सुआ जो जड़े उन परे पछताई हो। जैसे मद पी गांठी अर्थ दे घरों की अकिल गमाई। कबीर साहब ने दूसरा फार्मूला देखा। पहले घूमकर आ गए खेत से। जब खेत से घूम करके आए, गांव के नजदीक आए, एक आदमी शराब पिया हुआ था। शराब पिए हुए आदमी की दशा कैसी रहती है? शराब पीता है, कहीं पर लड़खड़ाता हुआ चलता है, गाली बकता है, कहीं नाली में खाई में गिरा पड़ा रहता है। एक आदमी शराब पी करके नाली के किनारे पड़ा हुआ था, जहां गंदगी पड़ी रहती है। कुत्ता आकर के वहीं पर पेशाब भी किया करते। गंदगी में तो कुत्ता पेशाब करता। किसी ने सुंदर कहा है, तीन पग धरनी धरे, एक पग आकाश, और बिन पानी बिन बिजली बरसे मूसलाधार। कुत्ता क्या करता है? एक टांग उठा देता है, अपना स्टार्ट कर देता है। तो ये शराबियों की दशा होती है। वेदों में बड़ा अच्छा चित्रण किया गया है। जो जुआरी होता है, वो शराबी होता है, उसका दशा कैसी होती है। आदमी अपने को लाचार बना लिया। कैसे? कबीर साहब ने कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग या तय और किया लगवार। कबीर साहब ने कहा, तू हंस है। पूरे जनमानस को क्या कहते कि हंस है, हंस। आप सब निर्छिर विवेक करने वाले हैं, आप हंस हैं। लेकिन जो शक्तिशाली है, बलवान है, आप शेर से कोई कम नहीं है। लेकिन बिल्ली रास्ता काटता है और आप डर जाते हैं, कमजोर हो गए ना। आप बलवान हैं, लेकिन बीड़ी की आदत लग गई, सिगरेट की आदत लग गई, शराब की आदत लग गई, पासा खेलने की आदत लग गई, चाहे वो मनोरंजन ही सही, अब छूटती नहीं है। मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं कि धर्म से हमारे युवक और युवतियों का मन इसलिए भटकता भी है, सत्संग में इसलिए भी नहीं आते हैं, क्योंकि उसको सत्संग में कोई सार दिखता नहीं। कैसे सार नहीं दिखता? आप बोलेंगे जी सत्संग से तो बहुत कुछ मिलता है। तो आप सत्संग में आए, आप एक दिन सत्संग की, हर साल सत्संग करते हैं, समय देते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन जीवन में आपके कोई परिवर्तन नहीं आता। और आपके घर के लोग जब ये देखते हैं, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरी दादी, मेरी नानी सत्संग में तो जाती है या जाते हैं, लेकिन इसके जीवन में आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया। 40 साल से सत्संग करा रहा है और सत्संग सुन रहा है, लेकिन हाथ का तंबाकू नहीं छूटा, गाली नहीं छूटा, बकबक करना नहीं छूटा, झगड़ा करना नहीं छूटा, लड़ाई करना नहीं छूटा, जुआ खेलना नहीं छूटा। जब कुछ छूटता ही नहीं है और जीवन में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, मैं कहता हूं कि आप यहां से जाएं और आप अपने जीवन में परिवर्तन करें, संकल्प लें कि सच में बहुत हो गया। मैं सत्संग में गया तो आज से इस सत्संग में हर साल एक सत्संग होता है और हर साल एक बुराई को छोड़िए। 5 साल में कम से कम 5 बुराई छूट जाए। बच्चों को भी श्रद्धा होगी कि देखिए नहीं, संत गुरुजन आते हैं, इसका असर होता है। और हमारे पिताजी गाली देते थे, क्रोध करते थे, गुस्साते थे, आज इसका क्रोध छूट गया, गाली छूट गया, इनका व्यसन छूट गया, इसका दुर्व्यवहार छूट गया। उसको श्रद्धा होगी, और जब श्रद्धा होगी, आज नहीं तो कल वो आप फिर से वो सत्संग में आने के लिए उन्मुख होंगे। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमारी युवा पीढ़ी आज सत्संग में नहीं आते हैं, जिसके लिए पश्चात संस्कृति कारण है, सोशल मीडिया कारण है, कुसंग कारण है। तो बहुत सारे कारण हैं, उसमें का एक ये भी कारण है कि उसको बदलाव नजर नहीं आता। तो जैसे मद पी गांठी अर्थ दे घरों की अकील गमाई हो, जैसे मदपी होता है। कबीर साहब ने कितना सुंदर शब्द विश्लेषण किया। मदपी
कोई डिक्शनरी में खोजने को नहीं मिलेगा आपको। ऐसे सृजन करता थे कबीर साहब, नए नए शब्दों का इजाद करने वाले थे कबीर साहब। मद पी, मद यानी शराब पी यानी पीने वाला, जो शराब पीने वाला है, जैसे मद पी गांठ ही अर्थ दे। जब शराब भट्टी में जाएंगे तो पहले पैसा जमा करिए, 120 रुपए का लेना है तो 120 रुपए जमा करिए, उसको बताइए कि ये पैसा लो और दीजिए, तो फिर वो देता है। आप जितने भी दुकान में जाते हैं पहले सामान खरीदते तो पैसा देते हैं जी। दूध खरीदेंगे तो दूध को देख लेंगे, परख लेंगे, नाप लेंगे तो पैसा देते हैं। 1 रुपए की आप धनिया पत्ती खरीदते हैं, उसको छाड़ते हैं, उसमें भी कहते 1 डारा दे देना। टमाटर खरीदते हैं तो आप पहले खरीदते तो पैसा देते हैं, छाड़ते हैं। शराब भट्टी में चलने वाला नहीं, बस ब्रांड बताइए, क्वालिटी बताइए, पैसा दीजिए, उसके बाद अगर 1 रुपए भी कम होगा तो शराब देने वाला गांठी। कबीर साहब ने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया, जैसे मद पी गांठी अर्थ दे। अपने गांठ के पैसे को, अपने अक्षरा के पैसे को, अपने जेब के पैसे को निकालता है, देता है और शराब लेकर के पीता है, अपने बुद्धि को भ्रष्ट करता है, अपने जीवन को खराब करता है, अपने जीवन को बर्बाद करता है। ये तो शराब पीने वालों की दशा है। मुझे कभी कभी दुख होता है, पीड़ा होती है कि आज जितना सत्संग, जितना धर्म कथा, चाहे गीता कहिए, चाहे भागवत कहिए, चाहे पुराण कहिए, रामायण कहिए, चाहे कबीर पंथियों का सत्संग कहिए, चाहे राधा स्वामी का सत्संग कहिए, चाहे रामपाल का सत्संग कहिए, जितने सत्संग यहाँ होता है इस धरती में ना, छत्तीसगढ़ की धरती में किसी प्रदेश में इतना सत्संग होता। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग। मैं कभी कभी प्रशंसा करता हूं कि आप उस धरती के इंसान हैं जिस धरती ने मां कौशल्या को जन्म दिया और उस मां कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया। भगवान को भी जन्म देने वाले ये धरती है। लेकिन दुर्भाग्य है, जितना शराब आज छत्तीसगढ़ में बिक रहा है और जितना राजस्व छत्तीसगढ़ से सरकार को मिलता है, किसी दूसरे प्रदेश से उतना मिलता। आज हमारा छत्तीसगढ़ हर दृष्टि से आगे, यहाँ इतनी खनिज संपदा है, इतनी संपत्ति है, इसको धान का कटोरा कहा जाता है, सोने का चिड़िया है छत्तीसगढ़। लेकिन एक बुराई, बहुत बड़ी बुराई है शराब पीने की। और आज की युवा पीढ़ी, और युवा को क्या कीजिए, पके वाले बाल नहीं पीते क्या? ये भी कोई कम नहीं है, बस दिखता नहीं है इसका। हमारी युवा पीढ़ी की कमजोरी यह है कि वो पी करके नाचने लगता है, दौड़ने लगता है, क्योंकि उसकी जो शरीर में भी है और नशा में भी है। तो दो नशा हो गया, एक तो जवानी का नशा और दूसरा शराब का नशा। अब दूसरा दो नशा है तो उछाल मारेगा। और ये हमारे बुजुर्गों की एक ही नशा है, अब शरीर की नशा तो है नहीं, बाल पक गए हैं, तो शराब की नशा में क्या करे बेचारा, पी करके खटिया में सो जाता है। लेकिन ये मत समझना कि हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। हाँ, आशा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एक बुजुर्ग बिगड़ गए, बीती हुई पीढ़ी बिगड़ गई, तो इससे ना कोई बहुत ज्यादा फायदा है, अब नुकसान है। आशा तो युवा पीढ़ी से होती है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लोगों को याद दिलाता हूं, वो दृष्टांत याद दिला दूं और बातों को कहते अपनी वाणी को विराम भी दूं। आज आवश्यकता इस बात की है, आप सबको ले चलो। एक बहुत पुरानी एक कहानी है, छोटी सी, शायद आपने 5वीं या 8वीं में पढ़ा होगा, अंधे लंगड़े की कहानी। कितनों को याद आ गया? थोड़ा बचपन में जाए, अरे यूं तो जीवन जी ही रहे, कभी पुरानी बातों को भी याद कर लिया करें, जीवन में मगन अच्छा लगता है। पुरानी बीती हुई बातों को याद करना भी अपने आप में एक मस्तानगी है, एक अच्छी बात है। तो आप अपने 8वीं या 5वीं की उस क्लास को याद करें, जिन सभी साथियों के बीच में आप रहा करते थे, पढ़ाई करते थे। उसमें एक पाठ हुआ करता था, अंधे लंगड़े की कहानी। एक गांव में आग लग जाती है, जोरों से आग लग जाती है, सब लोग इधर उधर भगने लगते हैं। जब इधर उधर भगने लगते हैं तो एक अंधा था, बेचारा देख ना सकता था, दूसरा लंगड़ा था, वो चल ना सकता था। दोनों आपस में आकर के चौराहे में टकराया। अंधा ने कहा कि भाई क्या देखते नहीं हो? कहे भाई आधा धुन दौड़ रहा था, दौड़ भी क्या रहा था, घसीट रहा था, चल नहीं पाता, लंगड़ा हूँ इसलिए तुमको देख नहीं पाया, लेकिन तू तो देख सकता था। उसने कहा भाई पैर तो है लेकिन आंख नहीं, मैं भी नहीं देख पाया, इसलिए हम टकरा गए।
दोनों टकरा गए एक चौराहे पर। गांव में आग लगी हुई थी, सब निकल निकल कर भाग गए थे, और वो अंधे लगने की चिंता कौन करे। आदमी अपने से ज्यादा प्रेम किसी से करता नहीं। अगर समस्या आए तो आप अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को भी छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अरे हमारी जान तो बचे, अरे जान बचेगी तो फिर से शादी कर, जान बचेगा तो और बच्चा आ जाएगा। तो आदमी अपनी चिंता ज्यादा करता है इस दुनिया में। क्या कहता, मैं तुमसे प्रेम, बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन ये प्रेम भी अपने ही लिए है। और जिस दिन पता चल जाए जिस पत्नी से तुम प्रेम करते हो, ये पत्नी अब बिस्तर से कभी उठने वाली नहीं है, केवल डॉक्टर भरोसा ही रहना है, बल्कि रोज सवेरे शाम इसका मलमूत्र साफ करना है। चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। अब भगवान से विनती करेंगे, हे भगवान जल्दी से ऊपर उठा ले। जिसे आप प्रेम करते इसकी दशा है। अरे आप प्रेम नहीं करते, केवल उसके प्रति स्वार्थ है, इसलिए आप चाहते हैं। दोनों आपस में टकराए। उसने कहा भैया मैं देख नहीं सकता, उसने कहा मैं चल नहीं सकता। अब दो मजबूर थे, लेकिन दोनों की विकलांगता तो थी। एक देख नहीं सकता था, एक चल नहीं सकता था, लेकिन दोनों की जो ज्ञान चक्षु थी वो खुली हुई थी। समाज अपाहिज तब होता है जब अंधा और लंगड़ा होता है तो अपाहिज नहीं होता, बल्कि जब बुद्धि को लकवा मर जाती है तब समाज अपाहिज होता है। इस समाज में दुर्व्यसन इसलिए है क्योंकि आदमी की बुद्धि भ्रष्ट है। और इसको गुरु कबीर ने कहा, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। हे लोगों, तुम अपने जीवन को अच्छा बनाओ, क्योंकि आज आदमी का जीवन बिगड़ गया है। दोनों टकराया, दोनों का ज्ञान चक्षु खुला। उसने विचार किया, एक ने कहा भाई मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन मैं चल सकता हूँ। एक काम करोगे कि क्या, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तुम चल नहीं सकते ना, मैं अपने कंधे में बैठाने के लिए तैयार हूँ, तुम बैठ जाओ, तुम मुझे रास्ते बताना। सज्जनों, माता बहनों, याद रखे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, ऐसी ऐसी उलझने आएंगी। सामाजिक समस्या आएंगी, आर्थिक समस्या आएंगी, पारिवारिक समस्या आएंगी, राजनीतिक समस्या भी आएंगी। हर प्रकार से आपके जीवन में उलझने आएंगी और उस उलझन से आप घिरे होंगे, लेकिन उससे निकलने का एक ही विकल्प है, वो है संवाद और समाधान। आप संवाद करिए और समाधान की ओर जाइए। आप चिंता करते हैं, सोचने लगते हैं, इसलिए समस्याओं से ग्रसित होते हैं। आप बलवान बनिए और समस्या नहीं समाधान को देखने का प्रयास करें, तो आपको भी रास्ता मिल जाएगा। उन दोनों ने क्या किया, संवाद किया। मैं कहता हूं बार बार, घर में जितनी भी लड़ाई होती हो, जितने भी तू-तू-मैं होते हैं, जितनी भी समस्या आते हो, वो सारी समस्याओं का समाधान केवल संवाद से ही होने वाला। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ बने हैं सब संवाद ग्रंथ है। उपनिषद संवाद ग्रंथ है, रामायण संवाद ग्रंथ है, पुराण संवाद ग्रंथ है, अनुराग सागर संवाद ग्रंथ है। जितने भी रामायण भी संवाद ग्रंथ, सब संवाद। संवाद का मतलब चर्चा करते हैं, चर्चा से ही मक्खन होता है। आपने सुना होगा ना, देवता और दैत्य मिल करके समुद्र मंथन किए। क्या था मंथन? अरे एक प्रकार का एक दूसरों मिल करके मंथन किए, चिंतन किए। तो आप संवाद करिए। हमारी माताओं की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि सास बहू ठीक से बात नहीं करती, संवाद नहीं करती, देरान जेठान ठीक से बात नहीं करती, संवाद नहीं करती, बस किसी बात को लेकर के बैठ जाती है और लड़ाई खड़ा कर देती है। ये समस्या बन जाता है। और हमारे भाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है, अब माँ के तरफ बोले तो पत्नी नाराज और पत्नी की तरफ बोले तो माँ नाराज, और बीच की तरह बेचारा पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। ये दशा। अगर माँ समझे मेरे बेटे के साथ में मुझे बेटी मिली है, बहू समझे मुझे पति के साथ में माँ मिल गई है, प्रेम ऐसा सुंदर हो, तो घर में लड़ाई क्यों हो। इसलिए माता बहनों, सवेरे लड़ाई हो तो शाम को भूल जाना, और शाम को लड़ाई हो तो सवेरे होते भूल जाना। क्योंकि जिस प्रकार से अपने हाथ से, अपनी उंगली से आंख लग जाती है, न हम आंख को दोष देते हैं न उंगली को दोष देते हैं। अपने ही बच्चा अपने ही जंघा में बैठ करके अगर गंदगी कर दे तो ना बच्चा को हम डांटते हैं और ना कुछ करते हैं, बल्कि गंदगी को हम साफ करते हैं। ऐसे ही घर परिवार में अगर बहू से कोई गलती हो जाए तो सास का काम है क्षमा कर दे, माफ कर दे। और सास से कभी कोई अनुचित व्यवहार हो जाए तो ये समझ ले कि मेरी माँ है, इसका अधिकार है सब कुछ कहने का। अरे माँ है, मैं उसको अधिकार दूं। यहाँ अगर कोई बहू बैठे तो मैं उसको कहता हूँ, आज आप अपनी सास को इतना अधिकार दीजिए कि वो आपको डांट सके,
आप अपनी सास को इतना अधिकार दें कि आपको कभी वो मार भी सके। माँ जब मेरी माँ मुझे मारती थी तो क्या मुझे पीड़ा होती थी? क्या मैं माँ से नफरत करता था? नहीं करता था। तो ये सासू माँ भी तो मेरी माँ है। अरे वो मारती नहीं, केवल 2 शब्द बोल देती है तो उसको सुनने का भी ताकत नहीं मुझे। हर बहू ये समझे कि अगर मेरी माँ मुझे डांट रही है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे कोई टोकने वाले मिले हुए, मुझे कोई रोकने वाले मुझे मिले हुए, मुझे कोई डांटने वाले मिले हुए। तो एक कथा बता दूं, तो दोनों अंधा और लंगड़ा आपस में संवाद किया। उसने कहा जी मेरे कंधे पे सवार हो जा। उसने सवार हो गया, रास्ता बताते गया और ये आदमी उसी के हिसाब से चलता गया। दोनों उस आग से बाहर आ गए। आज हमारा समाज जिस दावाग्नि में जल रहा है, शराब के भट्टी में जल रहा है, दुर्गुण दुराचार के भट्टी में जल रहा है, और समाज की जो दशा आज है, इस समाज को निकालने का एक ही विकल्प है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, ये क्या है? लंगड़े हैं। ये बूढ़े बुजुर्ग लंगड़े हैं। ये देख तो सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते, क्योंकि आप बाजू में ताकत नहीं है। और युवा पीढ़ी देख सकती है लेकिन चलने की इसमें ताकत नहीं है। ये चल सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। युवा पीढ़ी चल तो सकती है लेकिन उसके पास अनुभव की आंख नहीं है, वो देख नहीं सकते। अगर युवक और बूढ़े ये बुजुर्गों के हम अनुभव लेने सीख जाएं और युवा लोग अपनी ताकत का प्रयोग करने लग जाएं, दोनों में संगठन आ जाए, दोनों में अगर सामंजस्य आ जाए और दोनों एक साथ लेकर खींचे तो बड़े बड़े रथ को भी हम खींच सकते हैं। तो जैसे मत पी गांठ हृदय घरों की अकिल गमाई हो, जिस प्रकार से एक मत पी शराब पीने वाला अपने ही गांठी के रतन को वो देता है और अपने ही सिर को फुड़वाता है, वैसे ही हम आत्मिक धन को पाकर के भी दया क्षमा शील संतोष विवेक विचार रूपी धन है, इसको हम गंवाते हैं। किसमें? संसारिक तुच्छ भोगों में। और संसारिक तुच्छ भोगों में पड़ करके हम अहंकार रूपी शराब को पीते हैं। रूप का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, पैसा का अहंकार। इस अहंकार ये क्या है? ये शराब तो है। नशा केवल शराब का नहीं होता। अरे शराब का नशा तो 4 घंटा में उतर जाता है, लेकिन जवानी का नशा, रूप का नशा, धन का नशा, पद का नशा, ये ऐसा नशा है। और इस नशे में जो आदमी चूर होता है ना, वो किसी को कोई कम समझता। रावण को नशा था, कौन सा नशा? धन का नशा था, पद का नशा था। दुर्योधन को नशा था। ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा इस धरती पे आए, नशा में चूर हुए, लाखों करोड़ों को मारे और मर करके चले गए। हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए हम सबको सुनहला अवसर मिला हुआ है भक्ति करने का, भजन करने का, धर्म करने का, लेकिन उसका सही तरीका है कि गुरु संतों की वाणी को सुने, सुन करके अपने जीवन में लाएं। और ये जो धर्म सत्संग है ये परिवर्तनशाला है। हम सब परिवर्तन के लिए तैयार रहें। आप देखिए सब कुछ बदल लिए। क्या बदल लिए? आपने घर बदल लिया, कपड़ा बदल लिया, दुकान बदल लिया, गाड़ी बदल दिए, सब चीज बदल गए कि नहीं बदल गए? लेकिन पुरानी बात आज भी नहीं बदले आपने। आपके दादा परदादा बोलते थे हमारे घर में साहब मारन चलते, आज भी चली। छोड़ा क्या? अच्छाई को तो नहीं पकड़े लेकिन बुराई को पकड़ लिए। दादाजी सत्संग करते थे, ये बात आपको याद न रही। दादाजी बकरी मारकर खिलवाते थे, ये बात याद रही। तो पुरानी बातों को आप बदलिए, अपने अंदर नए विचारों को जन्म दें और नई संस्कृति को अपने जीवन में आत्मसात करें। नया क्या है? लोगों को बार बार कहता हूं कि आपने मकर संक्रांति मनाया। मकर संक्रांति कहते किसे हैं? संक्रांति का शब्द पता है? त्योहार मनाते हैं लेकिन पता नहीं। संक्रांति कहते हैं एक कक्ष से दूसरे कक्ष में प्रवेश करना संक्रांति है। जैसे हमने हेमंत के घर से यहाँ सत्संग में आए, संक्रांति है। यहाँ से उठकर वहां जाएंगे, संक्रांति है। तो हमारा ये जो मकर रेखा है, जो हमारे ब्रह्मांड का जो फैलाव है, इसमें हमारे धरती का जो गोलार्ध है, जो चक्र है, जो चलता है, तो उत्तरायण से दक्षिण और दक्षिण से जब उत्तरायण होता है, इसी को संक्रांति कहते हैं। देखिए आज से जो सूरज आप दिखता था ना, इधर से अब जा रहा है, इधर जाता तो परिवर्तन हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में प्रवेश करना, और आप लोग उसी पहली कक्ष में बैठे हुए कौन से गाली दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं,
नफरत करते हैं, घृणा करते। एक कक्षा है, इस कक्षा से उठ करके दूसरे कक्षा में जाइए। वो कक्षा कौन सा है? प्रेम का कक्ष, दया का कक्ष, क्षमा का कक्ष, सहिष्णुता का कक्ष। एक दूसरे कक्षा में जाकर के प्रवेश करें, तभी जीवन में कल्याण होगा और हमारा जीवन सफल होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कबीर साहब जी की इस वाणी को 3 पंक्तियों को कहने का प्रयास किया। समय अनुसार आगे कुछ और कहूंगा। अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं। बोले सद्गुरु देव की जय।